शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के आज मैं उस स्थली पर हूँ जहाँ पर वो यहाँ के एक स्थानीय बनिए ने उनको पैसे की ज़रूरत थी, मांगे थे, और उसने इस स्थान पर आकर पैसे देने का वादा किया था। परंतु उसने अंग्रेज़ों को सूचना दे दी और वो अंग्रेज़ों ने आकर यहाँ पर इनको घेर लिया और यहाँ गोली चलाई। और उसमें कहा जाता है कि अपनी पिस्तौल में कुछ गोलियाँ हमेशा रिजर्व में रखते थे कि अगर कहीं अंग्रेज़ों से पकड़े गए तो अपने को तो बस उसी समय इन्होंने देखा कि अब अंग्रेज़ सबको पकड़ लेंगे, उन्होंने पिस्तौल निकाल के अपने आप को शूट कर लिया। पर बंधुओं, ये चंद्रशेखर आज़ाद को स्मरण करके मेरा हृदय इस समय बाग-बाग हो रहा है, क्योंकि ये हमारे गृह नगर झांसी में बहुत लंबे समय तक बीच में जब अंग्रेज़ इनको पकड़ने के लिए मुहिम चलाते थे तो उस समय ये छुपते थे, अंग्रेज़ों से बचने के लिए छुप जाते थे। तो उस समय कई देशभक्त जो देश को आज़ाद कराना चाहते थे वो इनको आश्रय देते थे। हमारा जो घर है झांसी में रानी महल के पास, वहाँ से सिर्फ इतनी दूर पे 100 मीटर दूर वहाँ एक घर है मास्टर रुद्र नारायण जी का, दीक्षित बाग पहुँचते हुए। वो उनको ये अपना बड़ा भाई मानते थे और महीनों आकर उनके यहाँ छुपे होते थे और अंग्रेज़ों को भनक भी नहीं लग पाती थी कि आज़ाद जो है यहाँ छुपे। और कभी तो उन्हें लगता था कि अंग्रेज़ों ने को कुछ खबर हो गई कि ये झांसी में कहीं आए हैं, तो वो झांसी अगर आप आओगे तो 15 किलोमीटर दूर पर एक जगह ओरछा, आप ओरछा जाओगी तो रास्ते में चंद्रशेखर आज़ाद स्मृति स्थल मिलता है। वहाँ 3 साल तक एक नदी है छोटी सी, उसके किनारे एक गुफा बना के ये बाबा के वृक्ष पर है, साधु बाबा के वृक्ष। तो इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को जब यहाँ गोली लग गई, अब इनकी माँ कानपुर के आगे उन्नाव के गांव में थी, बुढ़ी थी। स्थिति ये हो गई कि गांव के लोगों ने उनको रोटी देना भी बंद कर दिया और कहा कि अगर किसी ने भी इनको खाना पीना दिया तो अंग्रेज उसको पकड़ के बंद कर देंगे। उस समय झांसी में एक हमारे गुरुजी थे डॉक्टर भगवान दास माहौर, और एक हमारे पिताजी के साथ शिक्षक थे सदाशिव राव मलकापुरकर। वो उन्नाव गए और इनकी माता जी को लेकर झांसी आए। झांसी में चंद्रशेखर आज़ाद जी की मृत्यु के बाद उनकी माता जी को हमारे उन गुरु जी ने और हमारे पिताजी के उन मित्र ने उनको अच्छी तरह से अपनी माँ की तरह से उनकी सेवा शुश्रूषा की, और उसके बाद झांसी में ही इनकी माता जी ने अपना शरीर छोड़ा। अभी भी उनकी समाधि वहाँ पर बनी थी। इसमें कितनी सच्चाई है कि यहाँ पर आने से पहले इनकी जो मुखबिरी थी ये गए हैं वहाँ से, इसमें नेहरू जी का भी योगदान है। अब भैया देखो, ये तो अब आज की राजनीति है, क्या था, बहरहाल ये था कि इनको पैसे की ज़रूरत थी। एक मित्र था इनका, वो बनिया गुजरात में पहले साहूकार भी पैसे देते, तो उन्होंने कहा उसको दे देंगे। तो उसको लगा कि अगर हम अंग्रेज़ों को बता देंगे तो हमें बहुत बड़ा इनाम, इसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम इनको घोषित है। तो उसने कहा आओ ऐसा पार्क में आना, वहाँ पर पैसे देंगे। मरने के बाद परिवार को सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक परिष्कार बहुत बड़ा। अरे आपको बताया ना, इनकी माता जी कानपुर के आगे उन्नाव है जिला, उसके एक गाँव में रहती थी, तो उनको रोटी देने के लिए 2 रोटी देने के लिए लगे